तो लोगों, अगर किसी की कोई अमानत मेरे पास हो तो ले जाओ, और मेरी जात से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उसका बदला भी ले लो। चारों तरफ चुप्पी और खामोशी, इसलिए कि एक जंग के मौके से आपने उटनी हकाने के लिए चाबुक चलाया था। वो चाबुक मेरी पीठ, और आज मैं उसका बदला लूंगा। उस्मान की सारी दौलत ले ले, लेकिन उस्मान के सामने मेरे आका के जिस्म अतार पर कोड़े मारने की बात, नबी से इश्क किया, अंधभक्ति नहीं किया। और बरेली के इमाम अहमद रजा ने नबी का आशिक बनने को कहा है, किसी का अंधभक्त बनने को नहीं कहा है। इस्लाम में इश्क है, अंधभक्ति नहीं है। अंधभक्त बनने के लिए सिर्फ जाहिल का होना जरूरी नहीं है, भेजा लेस होना भी जरूरी है। सिर्फ जाहिल हो तो अंधभक्त नहीं होगा, बल्कि जाहिल के साथ साथ भेजा लेस हो तब अंधभक्त होगा। अब जहन को यहीं रोक लो मेरे अजीजों। बोलने से निकाह टूट रहा है क्या? ओए जोर से बोलो, जोर से। हुसैन, मैं हुसैन से। अब जहन को यहीं रोक लो। जो पत्थर छेनियों की चोट ना बर्दाश्त कर सके, वो पत्थर कभी मस्जिदों का मेहराब नहीं बन सकता। जोर से, जोर से। और जो खेत हल के फल का दर्द ना बर्दाश्त कर सके, वह कभी पौधे नहीं दे सकता। बोलोगे तब बोलूंगा, जोर से। जो औरत दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत न रखे, वो कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। और जो जख्म खाने का कलेजा न रखे, वो कभी गाजी कहलाने का हकदार नहीं हो सकता। और जो सर नबी और नबी के इश्क में कटने को तैयार ना हो, वो इंसान कभी शहादत का मकाम नहीं पा सकता। और जिसका कलम नबी के इश्क में हर वक्त ना चलता हो, वो कभी वक्त का इमाम अहमद रजा नहीं बन सकता। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। तवज्जो चाहूं, धक्का ना देना पड़े। अगर बात समझ में आवे तो बोल लेना। नाना, आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है। हुसैन पूरा खानदान लुटाकर काबे की इज्जत बचा लेगा। आज पूरी दुनिया का कुफ्र कांप रहा है। अमेरिका सब पर हमले का जिगर दिखाता, लेकिन मैया दूध नहीं पिलाई जो काबे की तरफ देख सके। आज इस्राइल पूरे फलस्तीन पर बम बारूद गिरा रहा, लेकिन नेतन्याहू की मां ने दूध नहीं पिलाई कि मेरे नबी के गुंबदे खजरा पर उंगली उठा सके। इसलिए कि कुफ्र की हुकूमतों को पता है कि अगर काबा और गुंबदे खजरा पर मिसाइल दिखाया तो अब तक जमीन पर एक करबला था, दुनिया का हर मुल्क करबला बन जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, दिल लगा के बोल दो। काश आज की गुफ्तगू के लायक मेरे स्टेज और सामीन होते तो आज मैं गुफ्तगू कर देता। अरे मरी हुई लाशों से कभी आवाज नहीं आती यार, रात दिन तो यही देखते। चूंकि आप जो सुनने के आदी हो, मैं वो तकरीर कर ही नहीं सकता।
हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन मुझसे है, मैं। अब सवाल यह उठता है कि कब तक हुसैन नबी से और कब के बाद नबी हुसैन से। अगर इसकी पूरी वजाहत करूं तारीख के हवाले से तो कई घंटे लगेंगे, लेकिन शॉर्ट में एक मसला जो छूट गया तो बता दूं। बलियाबी की तरफ से चुनौती और चैलेंज है उन हरामखोरों को जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उंगलियां उठाते। सैयदना अमीर मुआविया पर उंगली उठाने वाला यजीदियों का दलाल तो हो सकता है, नबी का आशिक नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में जहां हुसैन का नाम आएगा वहां इब्ने अली भी आएगा, वहां इब्ने अली भी आएगा, और जहां अली का नाम आएगा वहीं मुश्किल कुशा भी आएगा। लेकिन पूरी दुनिया की किताबें उठा के लाओ, कोई एक माई का लाल दिखा दे मुझको यजीद के नाम के बाद इब्ने मुआविया लिखा हो। जहां यजीद मिलेगा उसके बगल में अमीर मुआविया नहीं, पलीद मिलेगा। अब तो बोल दो। पलीद का मतलब गंदा, नापाक। अरबी में अगर मिलेगा तो यजीद के नाम के बाद लईन मिलेगा, अमीर मुआविया नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे हुसैन का जहां जहां भी नाम होगा तो हुसैन इब्ने अली मिलेगा। जुमा का कोई एक खुतबा दिखा दो जहां नामे हुसैन हो इब्ने अली ना हो, गोया क्लियर हो गया। यजीद की पहचान अली से, हुसैन की पहचान अली से। अस्तगफिरुल्लाह, वो जुमला स्लिप किया था मुझसे, माज़ल्लाह, वापस लेता हूं। हुसैन की पहचान अली से और यजीद की पहचान पलीद से, अमीर मुआविया से नहीं। अब अगर कोई जबरदस्ती थोपने की गलती करे तो हदीस शरीफ सुन। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर मेरे किसी भी सहाबी की कोई तौहीन करे तो वो जहन्नम के पागल कुत्तों में से एक कुत्ता होगा। जहन्नम के पागल कुत्तों में से। और ये भी मेरे आका की हदीस है, मेरे सहाबा मिसले सितारा हैं, इनमें से किसी की भी तकलीद कर लो तो निजात पा जाओगे। गोया यजीद पहचाना गया पलीद से, हुसैन पहचाने गए इब्ने अली से, यजीद को दुनिया ने जाना लईन से, हुसैन को जमाने ने जाना है नबी से। और क्या कहा? हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब इसको यहीं रोक लो, जो मैंने गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से शुरू कर दो। कब तक, कब तक, कहां तक, कब तक, कहां तक, कहां तक? हुसैन नबी से पहचाने गए
और कहां के बाद हुसैन से नबी का दीन पहचाना गया। बस इसको यहीं रोक लो। हुसैन पैदा हुए, अब तो बोल दो और जोर से और मोहब्बत से। हुसैन पैदा हुए, आका ने मुस्कुराकर फरमाया, हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। क्या कहा? मेरे जिस्म का एक लोथड़ा है। हुसैन मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो। हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। हुसैन मेरे जिस्म का एक लोथड़ा है। बस ज़हन हाजिर रखो तो बात आगे बढ़ जाए। लेकिन एक बार सारा मजमा कह दे मोहब्बत से, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सिर्फ एक नारा मत लगाना, ये आधा नारा है। पूरा नारा ये है कि या हसन, या हसन, या हुसैन, दोनों का नारा लगना चाहिए, तब पूरा होगा। अब ज़हन को यहीं रोक लो। हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। आए आए। अब ज़हन को फिर उसी मस्जिद नबवी शरीफ में ले चलो। आकाए रहमत मिंबर शरीफ पर खड़े हुए और ऐलान फरमाते, क्या कहते? ए लोगों, अगर मेरे पास किसी की अमानत बच गई हो तो वो मुझसे ले लो। ये बात समझ में नहीं आनी है। अमानत उसको कहते हैं कि आपने अभी जो मस्जिद के लिए चंदा दिया, ये अमानत है, और अगर इसका नोट कोई बदल दे तो ये बदले हुए नोट का मसला ये है कि वो खयानत है। और उस दौर में जिस किसी के पास कोई बैंक तो था नहीं, लेकिन पूरे मक्का और मदीने तैयबा के लोग अपना कीमती सामान मेरे आका की बारगाह में लाकर रख देते थे। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, ये अमानत है। जोर से, जोर से, जोर से, अरे जोर से तवज्जो चाहूं जनाब, जनाब। गोया कल के अरब वालों को भरोसा और यकीन था कि घरों में रखा सामान लूट लिया जाएगा, मकान और तिजोरियों में रखी दौलत लूट ली जाएगी, लेकिन जो सामान मुस्तफा के पास पहुंच जाए वहां तक किसी डकैत का हाथ नहीं जाने वाला। ये भरोसा और ये ईमान था। ये भरोसा वही मेरे आका फरमाते, लोगों अगर किसी की कोई अमानत मेरे पास हो तो ले जाओ, और अगर किसी का कर्ज मुझ पर बाकी हो तो वह भी ले लो, और मेरी जात से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उसका बदला भी ले लो। अल्लाह अकबर। जिसको मेरे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, जो सरापर रहमत है, जो रहमत मुजस्सम है, जो अमीरों के लिए रहमत, जो जानवरों के लिए रहमत, जो मक्की के लिए रहमत, जो मदनी के लिए रहमत, जो पूरी कायनात सारे आलम के लिए रहमत, दोनों जहान के लिए रहमत, वो रहमत आलम फरमाते, लोगों अगर मेरी जात से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उसका बदला भी ले लो। एक बार ऐलान हुआ, मजमे में, सहाबा के मजमे पर सन्नाटा। किसकी हिम्मत जो मेरे मुस्तफा से बदला की बात करे। दोबारा मेरे आका ने ऐलान फरमाया, चारों तरफ चुप्पी और खामोशी। तीसरी मर्तबा मेरे आका जैसे ही ऐलान फरमाकर
तशरीफ। वैसे ही मजमे से एक सहाबी रसूल हजरत सैयदना वकाशा खड़े हो गए और सैयदना वकाशा खड़े होकर क्या कहते, जैसे ही खड़ा हुए वैसे ही सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने बड़ी जलाल भरी नजरों से देखा, वकाशा तेरी हिम्मत कि तू मेरे नबी से बदला लेगा, बैठ जा वकाशा। आकाई रहमत फरमाते, ए उमर ये मेरे और वकाशा के बीच का मामला है, मसला हुकूकुल इबाद का है, इसलिए इसके मामलात यहीं तय हो जाएं। बोलो वकाशा क्या बात है। हजरत सैयदना वकाशा अर्ज करते, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आज मैं आपसे बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। इसलिए कि एक जंग के मौके से आपने उटनी हकाने के लिए चाबुक चलाया था, वो चाबुक मेरी पीठ पे लग गया था और आज मैं उसका बदला लूंगा, आज मैं उसका बदला लूंगा, आज मैं उसका बदला लूंगा। सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन फरमाते, ए वकाशा उस्मान की सारी दौलत ले ले, उस्मान की सारी दौलत ले ले, लेकिन उस्मान के सामने मेरे आका के जिस्म अतार पर कोड़े मारने की बात मत कर। मेरे नबी फरमाते, हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, हुसैन मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते, फरमाते, वकाशा अबू बकर की जब तक सांस चले तब तक उसे कोड़े का बदला लेते रहो, लेकिन अबू बकर की मौजूदगी में मेरे आका के जिस्म पाक पे कोड़ा मारने की बात मत कर, बात मत कर। सैयदना मौला अली शेर खुदा खड़े हो गए, बोले, वकाशा तुझको क्या चाहिए, तुझको कोड़ा ही मारना है ना, कोड़ा ही मारना है ना। ये देख मेरे दोनों बेटे यहां हैं और मेरे आका ने इन दोनों को अपने जिस्म का टुकड़ा कहा है, कोड़े इनको लगेंगे, दर्द मेरे नबी को होगा, मार ले, मार ले, जब तक जी न भरे तब तक मार मार ले, लेकिन मेरे मुस्तफा के जिस्म अतार पर कोड़ा मारने की बात मत कर, हम बर्दाश्त न कर सकेंगे, हम इसका सहन न कर सकेंगे। हजरत वकाशा जिद पर, नहीं, मैं कोड़ा जब मारूंगा तो आका को मारूंगा, मारूंगा। आकाई रहमत ने वकाशा के हाथों की तरफ कोड़ा बढ़ा दिया। मेरे आका फरमाते, वकाशा तू अपना बदला ले ले, ले ले। साहबा चीखे मार रहे हैं, घसीट आ रही है। वकाशा कहते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपका कोड़ा मेरी पुश्त पे लगा था, पीठ पे, उस वक्त मेरे बदन पे कपड़े नहीं थे, आप अपने पैराहन उतार दीजिए, उतार दीजिए। आकाए करम ने अपना पैराहने मुकद्दस उठाना शुरू किया। वकाशा चीखे मार, सहाबा चीखे मार रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं। इस चोट की आवाज को मेरा कान कैसे बर्दाश्त करेगा, हम इस दर्द को कैसे सहेंगे। जिसने कभी अपने आका के मुंह पाक का, दहने पाक का निकला हुआ पानी जमीन पर गिरने न दिया हो, वो जानेसार अपने मुस्तफा की पुश्त पर कोड़ों की चोट कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह अकबर।
आकाए रहमत ने जैसे पहराने मुकद्दस उठाना शुरू किया, एड़िए मुकद्दस से लेकर जब हजरत वकाशा ने जी भर के देखना और जियारत करना शुरू किया, जैसे ही मेरे आका के कांधे मुकद्दस के ऊपर आया है, रहने मुकद्दस हजरत वकाशा ने कोड़ा फेंक दिया और दोनों कांधों के बीच जो मोहरे नबूवत लगी थी पुष्ट पर, उस मोहरे नबूवत को चूम कर बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, बदला लेना मकसद नहीं था, आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो फरमाया था या रसूल अल्लाह कि जो मोहरे नबूवत चूम लेगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। दोनों मोढ़े के बीच, दोनों दोषे अतहर के बीच, दोनों कांधों के बीच पुष्ट पर मोहरे नबूवत थी। आई हाय, जहन को हाजिर रखना, बोलोगे तो बोल दूंगा, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। हुसैन जब पैदा हुए तो दुनिया ने कहा हुसैन मुस्तफा से है। बोल दो, बोल। हुसैन जब कांधे नबूवत पर सवार होकर मदीने में घूम रहे थे तो उधर से सैयदना फारूक आजम आते, सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते। एक ने कांधे पर, नबी के कांधे पर हुसैन को सवार होता देखा तो एक ने मुस्कुराकर कहा कि कितनी प्यारी, कितना प्यारा सब, कितनी प्यारी सवारी है। काश ये तकरीर में कहीं और किया होता। कितनी प्यारी सवारी है। तो दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, ये तो देख लिया कि कितनी प्यारी सवारी है, ये भी तो देख ले कितना प्यारा सवार है। अब जहन को यहीं करीब कर, यहीं करीब कर। एक जमाना वो था, नबी सवारी हुसैन सवार, रसूल सवारी हुसैन सवार, मुस्तफा सवारी हुसैन सवार। एक दिन वो आया जब हुसैन मदीने से मक्का चले तो हुसैन का कांधा इस्लाम सवार। नहीं समझ, पल्ले में नहीं आना, बोल दो, बोल दो। कांधा हुसैन का दीन सवार। हुसैन मदीने से मक्का चले, हुसैन सवारी इस्लाम सवार। हुसैन मक्के से करबला चले, हुसैन सवारी नबी की शरीयत सवार। हुसैन सवारी नबी की शरीयत सवार। अब बलिया भी रुक कर अर्ज करे, अमा ये तो 22,000 हैं, पूरी दुनिया अगर यजीद हो गई होती तब भी कोई माई का लाल हुसैन को शिकस्त नहीं दे सकता था। अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, नहीं दे सकता था। क्यों? 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 इसलिए कि मदीने में नबी सवारी थे, नवासा सवार था। और उसी मस्जिद नबवी में नाना ने खुतबा छोड़ के उठाया था हुसैन को। सुभान अल्लाह जी, नहीं पल्ले पड़ना। नाना ने खुतबा छोड़कर किसको उठाया था? नवासे को, नवासे को, हुसैन को। ये पैगाम मिल गया, मिल गया कि जिसको नबी उठा दें उससे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। जिसको रसूल गिरा दे सुभान अल्लाह, उससे कोई माई का लाल उठा नहीं सकता। अबू जहल को गिरा दिया तो पूरी दुनिया का मौलवी मिलकर उसे उठा नहीं सकता।
जी उठा नहीं सकता। अब जहन को यहीं रोक लो, आखिरी गुफ्तगू। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। हुसैन से हूं। अब हमें बस दो टुक बता दो, दो टुक। आज लफ्ज़ करबला सुनने के बाद ईमान वालों के बदन में गर्मी आती कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। अगर सुन्नी होगा तो गर्मी आएगी, अब बिल्कुल सुन हो गया होगा तो उसको कुछ भी नहीं होना। हाँ, सीधी सीधी बात है। और जिसको तबाह करना हो उसी के लिबास में, उसी के भेष में जाओ। तो मेरे हुसैन की अजमतो रिफात कम करने के लिए जो यहूदियों की लॉबी चली थी, वो लॉबी मंदिर से निकल कर नहीं आए थे,